फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड मैथमेटिक्स को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें से हम अब डिमॉर प्रमेय पर पहुँचे हैं और 11.1 को सॉल्व कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने 5 क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। अब छठे क्वेश्चन से हम प्रारंभ करते हैं। चलिए, छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि cos थीटा माइनस आई साइन थीटा का पावर 10, cos अल्फा माइनस आई साइन अल्फा का पावर 12 है। तो इसको सॉल्व कीजिए। किससे सॉल्व कीजिए? डिमॉर प्रमेय से सॉल्व कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि आई जो है साइन के साथ सटा हुआ है कि भाई ये कास के साथ है अपने। तो यहाँ पर भाई देखिए, साइन के साथ आई लगा है, साइन के साथ आई लगा है, बहुत अच्छी बात है, कुछ करना ही नहीं है। सबसे पहले क्या लिखते हैं, ऊपर वाले को वैसे उतार लेते हैं। cos थीटा माइनस आई साइन थीटा का पावर 10 उतार लेते हैं। नीचे वाले को उठा के भाई ऊपर ले जाते हैं तो क्या होता है, जो नीचे पावर प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? cos अल्फ़ा आई माइनस आई साइन अल्फ़ा का पावर, जो पावर यहाँ पे 12 में मतलब प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, मतलब -12 हो जाएगा। अब डायरेक्ट हम क्या लगाते हैं, डिमॉल लगा देते हैं भैया को। ठीक है, ये जो पावर यहाँ पे दिया गया है 10, इसका मल्टीप्लाई हम कर देंगे थीटा के साथ। यहाँ जो पावर दिया गया है 12, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम अल्फ़ा के साथ। ठीक, यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, cos 10 का मल्टीप्लाई थीटा के साथ 10 थीटा माइनस आई साइन 10 का मल्टीप्लाई थीटा के साथ 10 थीटा। ये कोष्टक में बंद। दूसरे कोष्टक में इस -12 का अंदर मल्टीप्लाई, तो cos अल्फ़ा में इसका -12 का मल्टीप्लाई होगा। क्या आएगा? cos -12 अल्फ़ा, cos -12 अल्फ़ा माइनस आई साइन अल्फ़ा के अल्फ़ा का मल्टीप्लाई -12 में होगा तो -12 अल्फ़ा, इतना आ जाएगा। ठीक, कितना आ गया? अब आगे वाले को वैसे उतार लेते हैं। 10 थीटा माइनस आई साइन 10 थीटा। अब देखिए, cos माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos 12 अल्फ़ा। और साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो इस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में प्लस हो जाएगा और आई साइन 12 अल्फ़ा बचेगा। ठीक, अब लगाते हैं हम सूत्र अपना। दो कोष्टक आ गए, पहले में माइनस है, बीच वाले में प्लस है, प्लस माइनस वाला खेल है। ठीक है, तो क्या करते हैं, थीटा को जो है घटाते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था। यहाँ पर बीच में प्लस है, यहाँ पर भी प्लस होगा। ठीक, यहाँ पर भी प्लस होगा। अब साइन माइनस थीटा बराबर कितना होता है, माइनस साइन थीटा। तो माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा मिसप्रिंट होगा। अब क्या होगा, जब दोनों जगह माइनस माइनस है, देखिए हम सवाल को गलत नहीं बताएंगे आपको, पहले ध्यान से समझ लीजिएगा पूरा। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस था, उसको मैंने पूरा सोचा देखा, तब जाके यहाँ पे माइनस आ रहा है। ठीक, अब जब सवाल में माइनस माइनस होता है तो हम क्या करते थे, अल्फ़ा कास के कोड को कास के साथ जोड़ देते थे, साइन के कोड को साइन के साथ जोड़ देते थे। उसके बाद माइनस माइनस है तो हम क्या करते थे, बीच में माइनस लगा देते थे। चलिए लगा देते हैं। तो यहाँ पर cos 10 थीटा प्लस 12 अल्फ़ा और बीच में माइनस लगा देंगे, आई साइन यहाँ पर 10 थीटा प्लस 12 अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक, इतना हो गया। अब क्या करते हैं, ध्यान से समझिए, आंसर लाना है हमें। cos यहाँ पर से हम 2 को कॉमन ले लिए, बाहर आ गया, क्या बचा, 5 थीटा प्लस 6 अल्फ़ा माइनस यहाँ से भी 2 कॉमन लेंगे, क्या बचा, 2 10 थीटा 5 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 5 हो जाएगा, 5 थीटा प्लस 6 अल्फ़ा, ये आ गया। ठीक, अब ये जो आपका यहाँ पर 2 लिखा है, इसको हम ऊपर भेज सकते हैं पावर में। डिमॉर प्रमेय का हम उल्टा कर देंगे। ठीक है, डिमॉर प्रमेय का उल्टा कर देंगे। यहाँ पर cos बाकी सब उतारे, 5 थीटा प्लस 6 अल्फ़ा माइनस आई साइन, 2 को छोड़ के बाकी सब उतार लिए, 5 थीटा प्लस 6 अल्फ़ा, इतना लिख लिए। ठीक, कोष्टक बंद कर दिए। अब ये जो यहाँ पे 2 था ना, ये n था, समझ लीजिए, n का मल्टीप्लाई थीटा के साथ हुआ था, समझ लीजिए। अब इन दोनों को हम हटा के पावर में कर सकते हैं। यही तो डिमॉर का प्रमेय कहता है कि जो पावर में है उसको ला के थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। हमने डिमॉर प्रमेय का उल्टा लिख दिया आंसर लाने के लिए, बस हो गया, आपका आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन हमारा दिया गया है, इतना दिया गया है पावर 4, फिर इतना पावर 5, इतना पावर 3, इतना पावर -4। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको चलिए सॉल्व करते हैं। इस जो हर में लिखा है इसको ले जाकर अंश में ठोकेंगे। ठीक, यहाँ पर अगर
+3 है तो ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा। अगर यहाँ पर -4 है तो ऊपर जाएगा +4 हो जाएगा। ठीक, बस सबसे पहले आंसर में जो दिया गया है उसको उतार लेते हैं। cos 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा का पावर 4 वैसे लिख लेते हैं, और यहाँ पे cos 3 थीटा माइनस आई साइन 4 थीटा का पावर 5 लिख लिया। अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे। यहाँ पर देखिए काफ़ी जगह तो नहीं है तो यहाँ पे नीचे लिखते हैं, ये मल्टीप्लाई है समझ लीजिए इसके साथ। मेरे cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा का पावर, यहाँ पर 3 जो है प्लस में है ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा -3 इंटू, और यहाँ पर हो जाएगा cos 5 थीटा प्लस आई साइन 5 थीटा का पावर, यहाँ पर -4 जो है माइनस में है ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा +4। ठीक, अब इस दोनों को अलग सॉल्व करते हैं। इसको मतलब सभी में हम डिमावर लगा देते हैं, सीधी सी बात। इसका मल्टीप्लाई थीटा के साथ क्या आएगा, cos एक कोष्टक में cos 4 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 4 12 थीटा प्लस आई साइन 4 का मल्टीप्लाई 3 थीटा के साथ 12 थीटा, ये एक हो गया। इसमें लगाते हैं cos 5 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 15 थीटा माइनस आई साइन 5 का मल्टीप्लाई 4 के साथ क्या आएगा, 5 का मल्टीप्लाई जो है कि 4 के साथ, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 रहेगा क्वेश्चन में, सॉरी यहाँ पर 4 है क्वेश्चन तो यहाँ पर 4, क्योंकि भाई अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा बीटा समान होना चाहिए तभी लगेगा भाई। ठीक, अब यहाँ पर देखिए अब देखिए इस 5 का मल्टीप्लाई 4 में होगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 20 थीटा। ठीक, अब यहाँ इस 5 का मल्टीप्लाई 4 में होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 20 थीटा। ये आ गया आपका एक। मल्टीप्लाई में क्या है आपका दूसरे कोष्टक में -3 का मल्टीप्लाई 4 में से, तो cos -12 थीटा आएगा तो cos माइनस थीटा बराबर 12 थीटा लिख देंगे, cos 12 थीटा। ठीक, इस माइनस का मल्टीप्लाई इसमें ध्यान से समझिएगा। देखिए आई साइन -3 का मल्टीप्लाई 4 थीटा के साथ कितना आएगा, साइन -12 थीटा आएगा, तो साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पर माइनस आई साइन 12 थीटा इतना हो गया। अब दूसरे कोष्टक में लिखते हैं 4 का मल्टीप्लाई 5 के साथ cos 5 चौक जो है कि 20 थीटा प्लस आई साइन 20 थीटा, ये आ गया आपका दूसरे कोष्टक में। ठीक, अब क्या करते हैं, अब फार्मूला लगाते हैं। एक कोष्टक में दिए गए है, कोष्टक में दिया गया है, आगे वाले में प्लस है और बीच दूसरे वाले में माइनस दिया गया है, तो क्या करते थे इसमें प्लस माइनस वाला खेल होता है तो क्या करते हैं, घटाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं ध्यानपूर्वक एकदम। देखिए ये पहला कोष्टक दिया गया है, ये दूसरा कोष्टक दिया गया है। ठीक, यहाँ पे कास्ट लिखा, यहाँ पे प्लस दिया गया है, यहाँ पे माइनस, तो जब प्लस माइनस वाला खेल होता है क्या करते हैं, पहले वाले कास्ट के कोड़ों को आपस में घटाते हैं, साइन के कोड़ों को आपस में घटाते हैं। यहाँ पर 12 थीटा माइनस 20 थीटा करेंगे। ठीक, और यहाँ पर प्लस यहाँ माइनस, मीन्स पहले वाले में प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगाया, आई साइन लिखा, साइन के कोड़ों को आपस में घटाते हैं, मीन्स 12 थीटा में से 20 थीटा को हटा देंगे आप। ठीक, ये हो गया एक कोष्टक में। मल्टीप्लाई है किसके साथ, दूसरे कोष्टक के साथ। यहाँ पर देखिए पहले वाले में माइनस है, दूसरे वाले में प्लस, प्लस माइनस वाला खेल तब भी है, तो कास के कोड को आपस में घटा देते हैं। यहाँ पर 12 थीटा में से 20 थीटा को आपस में घटा देंगे। ठीक, ऊपर पहले वाले में माइनस लिखा है तो बीच में माइनस लिख दिया, आई साइन लिख दिया, फिर 12 थीटा में से यहाँ पर देखिए 20 रहेगा, 20 थीटा को घटाएंगे, 12 थीटा माइनस 20 थीटा हो गया, घटाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 12 में से 20 को घटा क्या आएगा, कॉस माइनस 8 थीटा। एकदम इस आराम से सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 8 थीटा आया। ठीक, प्लस आई साइन, यहाँ पर से 12 से 20 घटाएं क्या आएगा, माइनस 8 थीटा। ठीक, एक कोष्टक में आ गया, दूसरे कोष्टक में कॉस वही माइनस 8 थीटा, बीच में माइनस आई साइन वही माइनस 8 थीटा। ठीक, इतना हो गया। अब कास माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा मतलब कास 8 थीटा। ठीक, अब साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, तो इस माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई माइनस हो गया, आई साइन 8 थीटा।
दूसरे कोष्टक में कास माइनस थीटा बराबर होता है कास थीटा, तो यहाँ पर कास 8 थीटा माइनस साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस आई साइन थीटा। इतना आ गया, एक कोष्टक हो आ गया, दूसरा कोष्टक आ गया। अब यहाँ पे पहले वाले माइनस दूसरे वाले में प्लस है, प्लस माइनस का खेल है, तो क्या करते हैं कास के कोड़ों को आपस में घटाते हैं, साइन के कोड़ों को आपस में घटाते हैं, तो कास 8 थीटा और यहाँ पर 8 थीटा माइनस 8 थीटा। पहले वाले में अगर माइनस है तो माइनस बीच में, फिर साइन के कोड़ों को आपस में घटाते हैं, साइन 8 थीटा और 8 थीटा को आपस में घटा देंगे। ठीक, अब आगे लिखते हैं कॉस 8 थीटा में से 8 थीटा गया 0 माइनस आई साइन 8 थीटा में से 8 थीटा गया 0 आ गया। ठीक, अब कास 0 का मान 1 होता है माइनस आई साइन 0 का मान 0 होता है 0, तो यहाँ पर बचेगा 1, क्योंकि 0 को मल्टीप्लाई आई के साथ 0, इसकी कहानी ख़त्म, बचेगा 1। ये आ गया आपका आंसर। बहुत आराम से हल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन 8वां दिया गया है, ये ऊपर वाला दिया गया है, नीचे वाला दिया गया है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ऊपर वाले को ऊपर हल करते हैं, नीचे वाले को नीचे हल करते हैं। ठीक, एक कोष्टक ये दिया गया है, एक कोष्टक ये दिया गया है, तो फार्मूला लगाते हैं। क्या होता है कि जब दोनों जगह प्लस होता है तो कास के कोड़ों को आपस में जोड़ के साइन के कोड़ों को आपस में जोड़ के बीच में जो है प्लस लगा देते हैं। कास लिखे, कास के कोड़ को आपस में जोड़े अल्फ़ा प्लस बीटा, बीच में प्लस लगाया, आई साइन लिखे, साइन के कोड़ों को आपस में जोड़े अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक, बटे। अब यहाँ पर देखिए सेम वही चीज़ है, चिन्ह देखिए प्लस है प्लस है, तो वही कास लिखे, कास के कोड को आपस में जोड़े में से गामा प्लस डेल्टा प्लस आई साइन लिखे, साइन के कोडों को आपस में जोड़े गामा प्लस डेल्टा। ये हो गया। यहाँ पर पावर 1 है लेकिन 1 लिखा नहीं जाएगा। अब यहाँ पर भी पावर 1 है, यहाँ पर भी पावर 1 है। इस पूरे पद को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये जो प्लस पावर 1 जो है प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। ऊपर वाले पद को वैसे उतार लेते हैं, कास अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस आई साइन अल्फ़ा प्लस बीटा है। ठीक, इस वाले पद को ऊपर ले गए तो क्या आ जाएगा, कास गामा प्लस डेल्टा प्लस आई साइन गामा प्लस डेल्टा का होल पावर -1 आ जा गया। ठीक है, डिमार प्रमेय इसमें लगाते हैं, इसमें तो पहले से लगा है, 1 का मल्टीप्लाई यहाँ पर होता है इसमें थीटा में, तो यहाँ पर ऐसे उतार लेते हैं, कास अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस आई साइन अल्फ़ा प्लस बीटा वैसे उतार लेते हैं। इस माइनस का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, कास माइनस गामा प्लस डेल्टा प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई साइन माइनस गामा प्लस डेल्टा। ये माइनस इसके साथ गुणे में है, इसके साथ भी गुणे में है। ठीक, समझ रहे हैं कि नहीं, ये आपका पूरा थीटा है, ये आपका, ये मत समझिए कास के साथ इसका माइनस हुआ, नहीं, ये आपका पूरा थीटा है। आगे देखते हैं क्या होगा, कास इसको ऐसे उतार लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस आई साइन अल्फ़ा प्लस बीटा वैसे उतार लेते हैं, और यहाँ पर देखिए ये पूरा थीटा का काम कर रहा है कि मतलब ये माइनस है और ये थीटा है। ठीक, तो कास माइनस थीटा बराबर कितना होता है, कास थीटा में से कास गामा प्लस डेल्टा, ये हो गया। और साइन माइनस थीटा बराबर कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस आई साइन थीटा में से गामा प्लस डेल्टा। ठीक, इतना हो गया। अब हम लगाते हैं फार्मूला। ठीक है, अब हम लगाएंगे क्या, फार्मूला लगाएंगे। क्या होता है, यहाँ पर अगर बीच में प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस वाला खेल है। ठीक है, प्लस माइनस वाला खेल है, तो हम कास के कोड़ों को आपस में घटा देंगे, साइन के कोड़ों को आपस में घटा देंगे। पहले वाले में प्लस लिखा है तो बीच में प्लस लिख देंगे। ठीक, चलिए देखते हैं, कास के कोड़ों को आपस में क्या करना है, घटाना है। ठीक, तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये पहला कोड हो गया माइनस, दूसरा कोड गामा प्लस डेल्टा होगा, तो यहाँ पर अगर प्लस है तो माइनस का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस गामा माइनस डेल्टा, ये हो गया। आगे वाले में अगर प्लस है तो बीच में प्लस लगा दिया। ठीक, अब साइन लिखे और साइन के कोड़ों को आपस में घटा देंगे। साइन के कोड पहला दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा, बाद में दिया है गामा प्लस डेल्टा, तो घटाना है तो माइनस, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस गामा माइनस डेल्टा। ठीक है, ये आ गया आपका जो है कि आंसर।
सावधानी हटी भाई, दुर्घटना घटी डिमॉर प्रमेय में, एकदम ध्यान से लगाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा 9वां दिया गया है, सिद्ध करने के लिए दिया गया है कि cos थीटा प्लस आई cos थीटा का पावर 2n बराबर -1 का पावर n और इतना। ठीक, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में लेकर चलेंगे तो साइन थीटा प्लस आई cos थीटा का पावर 2n। ठीक, अब हम सबसे पहले क्या करते थे, डिमॉवर प्रमेय लगाते थे, लेकिन डिमॉवर प्रमेय लगाने से पहले हम यह देखते थे कि जो आई दिया है वह साइन के साथ दिया है कि कास के साथ दिया है। भाई साहब यहाँ पर कास के साथ दिया है, तो इसको हटाना पड़ेगा आपको भाई। हटाने के लिए क्या करते हैं, कॉमन करते हैं। चलिए सबसे पहले बड़ा कोष्टक लगाया, आई इसमें से बाहर लिया। आई कॉमन लेने का मतलब होता है कि उसमें भाग देना, तो यहाँ पर साइन थीटा के साथ आई का भाग दे दिया और प्लस आई कॉस थीटा के साथ आई का भाग दे दिया। ठीक, अब यहाँ पर होल का पावर, यहाँ पर कोष्टक बन होल का पावर 2n है। यहाँ पर ये जो आई निकला है उसका भी पावर 2n है। यहाँ आई से आई कैंसिल हो गया। ठीक, अब यहाँ आई लिखा, इस 2n का पावर, इस 2n का आई जो है आई का पावर 2n है, तो यहाँ पे इसका पावर 2n लिख सकते हैं। ठीक, अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ देखिए साइन थीटा बटा आई है। अभी हमने इसको पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, इसको हम लिख सकते हैं 1/i गुणे साइन थीटा। तो 1/i के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, चलिए देखते हैं। 1/i है, दोनों ऊपर नीचे i से गुणा कर देते हैं। ठीक, ऊपर i आया, नीचे क्या आया, आई स्क्वायर आया। अब आई कैंसिल नहीं करेंगे, वही आ जाएगा फिर 1/i। आई स्क्वायर का मान रख देंगे, तो ऊपर आई है नीचे -1, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -i। ठीक, मतलब 1/i के स्थान पे हम -i लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं, -i साइन थीटा, आई कैंसिल भाई, बढ़िया बात है। यहाँ पे कॉस थीटा लिख दिया। जब 2n जो है आई का पावर है तो 2n जो है इसका भी पावर होगा, क्योंकि यहाँ पर होल का पावर 2n था। ठीक, अब देखिए इस पावर 2n को हम क्या लिख सकते हैं, आई का स्क्वायर का पावर n। ठीक, यही 2n का 2 और n का मल्टीप्लाई होता था तो 2n आता था, तो इसको हम तोड़ के ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, अब कोष्टक के अंदर cos थीटा माइनस आई साइन थीटा का होल पावर 2n। चूँकि आई स्क्वायर बराबर होता है -1, तो यहाँ पर मान रखते हैं -1 का पावर n हो जाएगा, और यहाँ पर डिमॉवर लगा देते हैं 2n का मल्टीप्लाई थीटा के साथ, 2n का मल्टीप्लाई थीटा के साथ। ठीक, क्या आ जाएगा, cos 2n थीटा माइनस आई साइन 2n थीटा। ये आ गया आपका आंसर, ये आ गया आपका सिद्धम। क्या कहेंगे, इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 10वां इस वीडियो का। 10वां क्वेश्चन हमारा सिद्ध करने के दिया गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। देखिए इतना दिया गया है, सिद्ध करना है इतना। अब इतना बोल तो सकते नहीं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम क्या किए, लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया। ठीक, हम क्या देखते थे कि मानक रूप में हमारे डिमॉवर प्रमेय में केवल cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होता था। ठीक, लेकिन यहाँ पर फलाने मतलब एक को दे दिया गया है। ठीक, तो इसको एक को हटाना है दोनों में से। ठीक, तब जाके डिमॉवर प्रमेय लगाएंगे, उसके बाद डायरेक्ट नहीं लगा देंगे। कैसे हटेगा, देखिए एक को रहने देते हैं प्लस। cos थीटा का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अगर यहाँ 2 थीटा था तो थीटा आता है, अगर केवल cos थीटा होगा तो क्या होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1। ठीक, यहाँ पर 2 थीटा था तो थीटा आता है, यहाँ पर थीटा था तो थीटा बाई 2 आता है। ठीक, तो ये फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे कि cos थीटा है तो क्या लिख सकते हैं इसको, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1। उसके बाद इसको, अब देखिए यहाँ पर भी फार्मूला लगेगा, साइन 2 थीटा को हम लिखते हैं 2 साइन थीटा cos थीटा। ठीक, तो साइन थीटा को क्या लिखेंगे, समझ गए आप, 2 साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2। अगर यहाँ पर 2 थीटा था तो यहाँ पे थीटा लिखते थे, यहाँ पर थीटा है तो थीटा बाई 2 लिखते हैं। ठीक, अब 1 हो गया प्लस आई। अब यहाँ पर साइन थीटा का फार्मूला साइन 2 साइन सॉरी, तो 2 का मल्टीप्लाई आगे कर देते हैं, 2 आई साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। ठीक, इतना
इतना हो गया। अब होल का पावर n और प्लस लगाया, फिर अगले कोष्टक में क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं 1 रहने देते हैं। सेम उसी तरीके cos थीटा के स्थान पे फार्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, ठीक। और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस लिखा, माइनस है तो माइनस लिखा। आई नहीं लिखेंगे, 2i लिखेंगे, क्योंकि साइन थीटा का फार्मूला होता है 2 sin थीटा बाई 2, तो 2 यहाँ है, आई हो गया sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, उधर चले गए। चलिए अब यहाँ 1 1 यहाँ पे कैंसिल, 1 1 यहाँ पे कैंसिल हो गया, ठीक। अब देखिए इस ये वाले पद और ये पूरे वाले पद में से कुछ कॉमन है। हाँ भाई कॉमन है, क्या कॉमन है भाई, 2 दोनों में है भाई, और cos थीटा बाई 2 दोनों में है, तो हम 2 को बाहर निकालते हैं और cos थीटा बाई 2 को बाहर निकालते हैं, ठीक। तो बाहर निकाल लिए, क्या बचा हमारा, केवल बचा cos थीटा बाई 2, और यहाँ पे क्या बचा, प्लस 2 बाहर चला गया, cos थीटा बाई 2 बाहर चला गया, आई sin थीटा बाई 2 बचा। अब होल पावर n है, अभी बाहर नहीं निकाले हैं इसको, देखिए पावर n है इसके ऊपर, दोनों के ऊपर, बीच में प्लस लगाया। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी 2 कॉमन है दोनों में, और cos थीटा बाई 2 कॉमन है, तो 2 cos थीटा बाई 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा, cos थीटा बाई 2 बचा, माइनस आई sin थीटा बाई 2 बचा, का होल का पावर क्या किए, n कर दिया, यहाँ पर n है। इतना हो गया। अब इसको हम बाहर निकालते हैं, जब इसको बाहर निकालेंगे तो पावर भी इसके साथ बाहर आएगा, तो आ जाएगा 2 का पावर n और cos का पावर n थीटा बाई 2, और यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा बाई 2 प्लस आई sin थीटा बाई 2, ठीक, प्लस लगाया। अब यहाँ जो 2 cos थीटा बाई 2 है इसका भी पावर n लगाएंगे, तो n जो है इसके पावर में आएगा 2 पावर n, और cos का पावर n थीटा बाई 2, कोष्टक बंद किया, cos थीटा बाई 2 माइनस आई sin थीटा बाई 2। ध्यान से एकदम चलिए भाई, ठीक। अब देखिए कुछ कॉमन अब भी दिख रहा है आपको, 2 का पावर n cos, ये पूरा कॉमन है आपका, 2 का पावर n और cos का पावर n थीटा बाई 2, इस पूरे पद में से कॉमन लेते हैं पावर n और cos का पावर n थीटा बाई 2, ये कॉमन लिया, सबको अंदर लिखते हैं, cos थीटा बाई 2 प्लस आई sin थीटा बाई 2, फिर क्या आएगा, प्लस आएगा, फिर ये वाला पद पूरा उतार लेते हैं क्योंकि ये कॉमन हो गया है, cos थीटा बाई 2 माइनस आई sin थीटा बाई 2। ध्यान से चलिए भाई, ठीक। अब देखिए कि कुछ इसमें से कैंसिल हो रहा है, हाँ यहाँ पर प्लस आई sin थीटा बाई 2 है, यहाँ माइनस आई sin थीटा बाई 2 है, कैंसिल। अब यहाँ पर क्या रहेगा, cos पावर n 2 पावर n cos का पावर n थीटा बाई 2, और cos थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 2 cos थीटा बाई 2, जैसे 1 और 1 को जोड़ेंगे 2 आ जाएगा, वैसे cos और cos को 2 बार जोड़ेंगे तो 2 cos थीटा बाई 2 आ गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 2 का पावर 1 है ना, और देखिए यहाँ पर 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, आधार समान है और बीच में मल्टीप्लाई है तो घाते जुड़ जाएंगी, n 1 के साथ जुड़ जाएगा, तो 2 का पावर n प्लस 1 हो जाएगा, क्या आ जाएगा, cos पावर, ध्यान से समझिए एक चीज़, ध्यान से देखिए यहाँ पर गलती हुई थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए इसका पावर जो है कि n है, यहाँ पे इसका पावर n है, इस पूरे का पावर n है। अभी हमने डिमॉड नहीं लगाया है, तो डिमॉड जब इसमें लगाएंगे इस दोनों को जोड़ देंगे 2 हो जाएगा, और जब हम इसमें डिमॉड लगाएंगे तो यहाँ पे n केवल थीटा के पास n आएगा भाई, केवल थीटा के पास n आएगा, तो n थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर 2n प्लस 1 हो गया, और cos का पावर n थीटा बाई 2 और इंटू cos n थीटा बाई 2, ठीक। इतना हो गया, इतना हो गया। अब ध्यान से देखिए, जब देखिए यहाँ पर n है तो यहाँ पर अकेले इसके साथ भी n होगा और अकेले इसके साथ भी n होगा, ठीक। ये आ गया आपका आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल और बहुत लेंदी, ध्यानपूर्वक समझेंगे तभी आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।